बहुत पहले जब यूरोपियन शिप्स ने अटलांटिक क्रॉस नहीं किया था, अमेरिका जिंदगी से भरा हुआ था। बहुत बढ़िया सिविलाइजेशन सेंट्रल और साउथ अमेरिका में फ्लरिश कर रहे थे। इनकस ने एंडिस माउंटेन्स में एक बहुत बड़ा एम्पायर बनाया। उनके रोड्स और सिटीज इंजीनियरिंग के कमाल के एग्जाम्पल्स थे। एज़टेक्स, जो अपने इंप्रेसिव पिरामिड्स और टेम्पल्स के लिए फेमस हैं, सेंट्रल मैक्सिको पे राज करते थे। और ऊपर नॉर्थ में, जिसे हम आज यूनाइटेड स्टेट्स कहते हैं, बहुत सारे नेटिव अमेरिकन ट्राइब्स प्रॉस्पर कर रहे थे। साउथ वेस्ट के पुएब्लो पीपल से लेकर नॉर्थ ईस्ट के इरोक्वाई कन्फेडरेसी तक इन ट्राइब्स ने अपने यूनिक कल्चर्स और ट्रेडिशंस बनाए। वो नेचर के साथ बैलेंस में रहते थे, हंटिंग, फिशिंग और फार्मिंग करके सर्वाइव करते थे। ये अलग अलग ग्रुप्स अपनी लैंग्वेजेस, बिलीफ्स और वेज ऑफ लाइफ के साथ कॉन्टिनेंट का फ्यूचर हमेशा के लिए बदल देंगे। जब यूरोपियंस आए तो ये एस्टैब्लिश्ड वर्ल्ड्स हमेशा के लिए बदल गए। ये याद रखना इंपॉर्टेंट है कि कोलंबस के आने से पहले एक लॉन्ग एंड इंटरेस्टिंग हिस्ट्री एग्जिस्ट करती थी। अमेरिका की कहानी यूरोपियंस के आने से शुरू नहीं होती, बल्कि उन नेटिव पीपल से शुरू होती है जो सदियों से यहां रहते थे। 1492 साल दुनिया के इतिहास में बहुत इंपॉर्टेंट मोमेंट था। क्रिस्टोफर कोलंबस, एक इटालियन एक्सप्लोरर जो स्पेन के लिए सेल कर रहा था, अमेरिकस पहुंच गया। कोलंबस के वॉयेजेस ने यूरोपियन एक्सप्लोरेशन और कॉलोनीज बनाने के लिए रास्ते खोल दिए। स्पेनिश कॉन्क्विस्टेडर्स सोना और ग्लोरी चाहते थे। उन्होंने एज़टेक और इनका एम्पायर्स को जीत लिया। उसी समय इंग्लिश सेटलर्स ने नॉर्थ अमेरिका में जेम्स टाउन, वर्जीनिया में 1607 में पहली परमानेंट इंग्लिश कॉलोनी बनाई। रिलीजियस फ्रीडम चाहते हुए पिलग्रिम्स 1620 में प्लिमथ रॉक पर उतरे। इन अर्ली कॉलोनीज में बहुत प्रॉब्लम्स थीं, ठंडी विंटर्स से लेकर नेटिव अमेरिकन्स के साथ फाइट्स तक। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और उन्होंने एक नए नेशन की शुरुआत की। यूरोपियंस के अमेरिकाज में आने से बहुत बड़े चेंजेस हुए। इससे नेटिव अमेरिकन्स अपने घरों से बेघर हो गए और बहुत से लोग डिजीजेस और वॉर से मर गए। इसने एक नए टाइम की भी शुरुआत की, जिसमें एक ग्लोबल सुपर पावर पावरफुल बनता जाएगा। जैसे जैसे कॉलोनीज बड़े होते गए, वैसे वैसे ग्रेट ब्रिटेन के साथ प्रॉब्लम्स भी बढ़ते गए। 1700s के बीच तक ब्रिटिश रूल्स के बारे में गुस्सा बढ़ता गया, जैसे कि स्टैंप एक्ट, जिसमें कॉलोनिस्ट्स को बिना उनकी मर्जी के टैक्स देना पड़ता था। इसी अनहैप्पीनेस की वजह से अमेरिकन रेवोल्यूशन शुरू हुआ। 1770 में टॉमस जेफरसन और बेंजामिन फ्रैंकलिन जैसे लोगों के नेतृत्व में कॉन्टिनेंटल कांग्रेस ने डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस लिखा। इस डॉक्यूमेंट में लिखा था कि 13 कॉलोनीज अब फ्री और इंडिपेंडेंट स्टेट्स हैं। रेवोल्यूशनरी वॉर 8 साल तक चला, पावरफुल ब्रिटिश एम्पायर के खिलाफ फ्रीडम की एक कठिन लड़ाई। आखिरकार 1788 में ट्रीटी ऑफ पेरिस ने ऑफिशियली अमेरिका की इंडिपेंडेंस को मान्यता दी। बिल्कुल नया यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका फ्रीडम और सेल्फ गवर्नमेंट के विचारों पर बना, दुनिया के लिए होप का सिंबल बन गया। अमेरिकन रेवोल्यूशन दिखाता है कि लोग कितना फ्री होना चाहते हैं, और जब लोग अनफेयरनेस के खिलाफ मिलकर काम करते हैं तो कितनी पावर आती है। नए बने देश के सामने खुद को चलाना सीखने का बड़ा काम था। 1787 में प्रतिनिधि संविधान लिखने के लिए फिलाडेल्फिया में मिले समझौते की एक बेहतरीन मिसाल। इस दस्तावेज ने अलग अलग शक्तियों वाली सरकार, एक राष्ट्रपति, कांग्रेस और सुप्रीम कोर्ट बनाया। क्रांति के मशहूर हीरो जॉर्ज वॉशिंगटन 1779 में पहले राष्ट्रपति बने। उनके नेतृत्व में नई सरकार ने कई मुश्किल समस्याओं का सामना किया, जैसे कि एक राष्ट्रीय बैंक शुरू करना और दूसरे देशों के साथ व्यवहार करना। 1803 में लुइसियाना की खरीद, राष्ट्रपति थॉमस जेफरसन का एक बहुत ही समझदारी भरा कदम, जिससे अमेरिका का आकार दोगुना हो गया। आशा और संभावनाओं से भरा युवा राष्ट्र पश्चिम की ओर फैल गया। उसका भविष्य एप्लाचियन पहाड़ों के पार की विशाल भूमि से जुड़ा हुआ था। संयुक्त राज्य अमेरिका के पहले कुछ दशक विकास और परेशानी दोनों का समय थे। असहमति के कारण शुरू हुए, जब राष्ट्र गुलामी और राज्यों के अधिकारों जैसी समस्याओं से जूझ रहा था। इसने एक ऐसे संघर्ष का मार्ग तैयार किया जो राष्ट्र के बुनियादी ढांचे को चुनौती देगा। भाग 5, एक फूटा हुआ देश। गुलामी का मुद्दा अमेरिका के लिए बहुत बड़ी समस्या थी। जैसे जैसे देश पश्चिम की ओर बढ़ा, गुलामी को लेकर बहस और भी ज्यादा बढ़ गई, जिससे देश 2 हिस्सों में बंट गया, जियोग्राफिकली और लोगों की सोच में भी। 1860 में अब्राहम लिंकन, जो गुलामी के सख्त खिलाफ थे, प्रेसिडेंट चुने गए। यही आखिरी चिंगारी थी। 11 सदर्न राज्यों ने यूनाइटेड स्टेट्स को छोड़ दिया और एक नया देश बनाया जिसका नाम कन्फेडरेट स्टेट्स ऑफ अमेरिका था।
अमेरिकन सिविल वॉर, एक भयानक और खूनी लड़ाई 1800 से 61 में शुरू हुई। 4 लंबे सालों तक अमेरिकन ने एक दूसरे के खिलाफ लड़ाई लड़ी, जिससे देश टुकड़े टुकड़े हो गया। 1866 में लिंकन के इमेंसिपेशन प्रोक्लेमेशन ने कहा कि कन्फेडरेट राज्यों में सभी गुलाम आजाद हैं। इससे युद्ध आजादी और समानता की लड़ाई में बदल गया। आखिरकार 1867 में कन्फेडरेसी ने हार मान ली। युद्ध ने देश पर एक गहरा निशान छोड़ा, लेकिन इसका मतलब यूनाइटेड स्टेट्स में गुलामी का अंत भी था। साउथ के पुनर्निर्माण और पहले गुलाम रहे लोगों को समाज में शामिल करने का लंबा और मुश्किल काम शुरू हुआ। इसे रिकंस्ट्रक्शन कहा गया। सिविल वॉर अमेरिकन इतिहास में एक बहुत महत्वपूर्ण घटना है। यह हमें याद दिलाता है कि कैसे आसानी से एकता टूट सकती है और आजादी की कीमत कितनी ज्यादा होती है। छठा भाग, औद्योगिकरण और प्रगति। गृहयुद्ध के बाद संयुक्त राज्य अमेरिका एक औद्योगिक राष्ट्र के रूप में बहुत तेजी से बढ़ा। रेल मार्ग, कारखाने और शहर हर जगह उभरने लगे, जिससे अमेरिका एक शक्तिशाली अर्थव्यवस्था बन गया। दुनिया भर से लोग बेहतर जीवन की तलाश में अमेरिका आए, लेकिन ये सब तरक्की आसान नहीं थी। समस्याएं भी थीं। अमीर लोग और अमीर होते गए और गरीब लोग और गरीब। मजदूर बेहतर व्यवहार के लिए लड़ने के लिए समूह बनाने लगे। जो लोग चीजें बेहतर बनाना चाहते थे, उन्होंने गरीब लोगों की मदद करने, स्कूलों को बेहतर बनाने और महिलाओं को वोट देने का अधिकार दिलाने जैसे मुद्दों पर कड़ी मेहनत की। अमेरिका तेजी से बदल रहा था और यह हमेशा आसान नहीं था। नए विचार और आविष्कार आते रहे, जिससे अमेरिका अवसर और रचनात्मकता के लिए जाना जाने लगा। कारखानों और शहरों की समस्याओं के कारण लोगों ने सभी के लिए चीजों को बेहतर बनाने की कोशिश करने के लिए सरकार में बदलाव शुरू कर दिए। संयुक्त राज्य अमेरिका बड़ा हो रहा था और हो रही सभी नई चीजों से निपटना सीख रहा था। 7वां भाग, विश्व शक्ति और विश्व युद्ध। 1900 के शुरुआत में अमेरिका एक विश्व शक्ति बन गया। 1898 में स्पेनिश अमेरिकन युद्ध ने दुनिया भर में अमेरिका के बढ़ते प्रभाव को दिखाया। अमेरिका 1917 में पहले विश्व युद्ध में शामिल हुआ, जिससे मित्र राष्ट्रों को जीत मिली। युद्ध के बाद देश में रोरिंग ट्वेंटीज नामक अच्छा समय आया, लेकिन फिर 1930 के दशक में महामंदी आ गई। यह अर्थव्यवस्था के लिए बहुत बुरा समय था और बहुत से लोगों को कठिनाई हुई। राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट के न्यू डील कार्यक्रमों ने लोगों की मदद करने और अर्थव्यवस्था को बेहतर बनाने की कोशिश की। 1931 में दूसरा विश्व युद्ध शुरू हुआ और दुनिया फिर से युद्ध में थी। जापान द्वारा पर्ल हार्बर पर हमला करने के बाद अमेरिका 1941 में युद्ध में शामिल हो गया। युद्ध ने अमेरिका को बदल दिया। तकनीक और दवाओं में नए आविष्कार हुए और बहुत सी महिलाओं ने कारखानों में काम करना शुरू कर दिया। युद्ध के बाद अमेरिका एक महाशक्ति था। उसकी अर्थव्यवस्था मजबूत थी और उसकी सेना दुनिया में सबसे अच्छी थी। लेकिन अमेरिका में अभी भी समस्याएं थीं, जैसे साम्यवाद का खतरा और सभी के लिए समान अधिकारों की लड़ाई। भाग 8, शीत युद्ध और नागरिक अधिकार। दूसरे विश्व युद्ध के बाद अमेरिका और सोवियत संघ महाशक्तियां बन गए। वे शीत युद्ध नामक एक वैश्विक प्रतिद्वंद्विता में बंद थे। यह समय राजनीतिक तनाव, परमाणु खतरों और दुनिया भर में लड़े गए छद्म युद्धों से भरा था। अमेरिका में वापस नागरिक अधिकार आंदोलन मजबूत हो रहा था। इसने अफ्रीकी अमेरिकियों के खिलाफ अलगाव और भेदभाव को चुनौती दी। मार्टिन लूथर किंग जूनियर जैसे नेताओं ने समानता और न्याय के लिए अपने आह्वान से लाखों लोगों को प्रेरित किया। 1968 का नागरिक अधिकार अधिनियम और 1966 का मतदान अधिकार अधिनियम बहुत बड़ी जीत थी। उन्होंने नस्ल, रंग, धर्म, लिंग या किसी के मूल स्थान के आधार पर भेदभाव को कानून के खिलाफ बना दिया। 1961 में अमेरिका ने कुछ अद्भुत भी किया। नील आर्मस्ट्रांग चांद पर चलने वाले पहले व्यक्ति बने। शीत युद्ध और नागरिक अधिकार आंदोलन ने पूरी पीढ़ी को आकार दिया। उन्होंने बदल दिया कि कैसे अमेरिका ने दूसरे देशों के साथ व्यवहार किया और कैसे अमेरिकियों ने घर पर अपना जीवन जिया। राष्ट्र दुनिया में अपनी जगह और अपने सभी लोगों के लिए समानता के अपने वादे से जूझ रहा था। भाग 9, मॉडर्न अमेरिका और 21st सेंचुरी। जब 1981 में बर्लिन वॉल गिरी, तो यह कोल्ड वॉर के खत्म होने और एक नए दौर की शुरुआत का निशान था। अमेरिका इकलौती सुपर पावर बन गई, लेकिन उसे टेररिज्म और ग्लोबलाइजेशन जैसी नई मुसीबतों का सामना करना पड़ा। 11 सितंबर 2001 को वर्ल्ड ट्रेड सेंटर और पेंटागन पर हुए हमले पूरे देश के लिए एक भयानक सदमा थे।
अमेरिका ने वॉर ऑन टेरर शुरू किया और अफगानिस्तान और इराक पर हमला किया। 2008 में बराक ओबामा अमेरिका के पहले अफ्रीकन अमेरिकन प्रेसिडेंट बने। इससे पता चला कि देश ने नस्लीय समानता की दिशा में कितनी तरक्की की है। 21st सेंचुरी टेक्नोलॉजी में बहुत तेजी से बदलाव लेकर आया, जैसे इंटरनेट, स्मार्टफोन्स और सोशल मीडिया। अमेरिका अभी भी क्लाइमेट चेंज, अमीर और गरीब के बीच के अंतर और राजनीति में मतभेद जैसी समस्याओं से जूझ रहा है। इन समस्याओं के बावजूद अमेरिका दुनिया भर के लोगों के लिए अभी भी आशा और अवसर का प्रतीक है। अमेरिका की कहानी दिखाती है कि लोग कितने मजबूत हो सकते हैं, हम कितना कुछ बना सकते हैं और हम हमेशा अपने देश को बेहतर बनाने की कोशिश कैसे करते हैं।